गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुंदर, बताइए आपका सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा है? वैसे तो मेरे को इंग्लिश अच्छा लगता है, तो इंग्लिश ही बोल सकते हैं। नहीं, सब्जेक्ट सबसे अच्छा इंग्लिश है तो? हाँ, अच्छा लगता अच्छा, चलिए बताइए कि टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन्स कितने हुए यहाँ है। सॉरी सर। एसएसटी पढ़ना है ना? जीके सर इतना इंटरेस्ट नहीं है। किसमें इंटरेस्ट नहीं है? एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं है, जीके में नहीं है? दोनों में नहीं है। चलिए बताइए, व्हाई ब्लड इज नोन एज फ्लूइड कनेक्टिविटी? सर बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट होता है और व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? बायो पढ़ना है ना, इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक। चंदा, अभी आपने बोला कि आपको इंग्लिश पसंद है ना? आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ग्रामर में, नरेशन। आप मुझे बताइए कि रियल लाइफ से वो कैसे कनेक्ट करता है? नरेशन हम क्यों पढ़ते हैं? नरेशन का रियल लाइफ में ये है कि ना, मतलब कोई भी अगर कोई मतलब कुछ बोला, उसको मतलब हम लोग दो वे से बोल सकते हैं कि एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्या है ये? जैसे कि डायरेक्ट स्पीच, जैसे कि वो बोला और वैसे उसी टाइप से। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या आप एग्जाम्पल देके बताएंगी? यस मैम। हाँ, एग्जाम्पल जैसा कि ही सेज सी इज़ अ गुड गर्ल। इसको हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं। एक तो ऐसे बोल सकते हैं और एक ये कि ही सेज दैट सी इज़ अ गुड गर्ल। तो ये मतलब ये रियल लाइफ में इस तरह से होता है कि ना, मतलब किसी भी वर्ड को हम लोग अगर कोई बोला तो उसको दो तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। आप एक बात ज़रा इमेजिन करिए कि आपने ना इंग्लिश की बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन किसी रीज़न से आप फेल हो गई एग्ज़ाम में। तो वो रीज़न क्या हो सकता है और नेक्स्ट ईयर आप क्या प्लान करेंगी अगेन उस पार्टिसिपेट करने के लिए? मैम, वो रीज़न ये भी हो सकता है कि हम ये सोचे कि वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हो, और ये भी सोच के कि हम उसमें तैयारी नहीं किए कि वो उसमें हमको बहुत आता है और आगे हार्ड वर्क करेंगे उसके लिए। क्या स्ट्रेटजी फॉलो करोगी नेक्स्ट टाइम? हाँ सर। मैम, जिस चीज़ पे बेसिक चीज़ जिसमें हम लोग ध्यान नहीं दिए उसमें, जो कि हमको पता लगा कि हाँ वो बहुत आता है, लेकिन वो एक्चुअली में वो नहीं हुआ इसको। ठीक है। फिजिक्स में कुछ बताना चाहोगे अपने मन से, जो तुम्हें अभी याद है? सर अपनेपन से तो नहीं कुछ पूछ सकते। नहीं, तुम अपने मन से कुछ बताओ जो तुम्हें याद हो अपने से। अपने मन से तो सर फिजिक्स में न्यूटन्स का लॉज याद है तीनों। क्या होता है? हाँ सर, फर्स्ट लॉ की सर हिंदी में बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बोलो। फर्स्ट लॉ कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। और सेकेंड लॉ ये है कि उसको क्या टर्म कहते हैं? सर इनर्शिया। और सेकेंड लॉ ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। एंड थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम किसी के बराबर तो होगा या फिर ऐसे? यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा कुछ? अच्छा, इस मॉडल का इनर्शिया ज़्यादा होगा या फिर इस पैन का इनर्शिया ज़्यादा होगा? सब बॉटल का। क्यों? क्योंकि इनर्शिया सर, क्योंकि ये अगर रेस्ट में है तो मतलब इसका मास ज़्यादा है बॉटल। रेस्ट में है तो मास ज़्यादा है? नहीं सर, मतलब इसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है, हाँ। और ये अभी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और मतलब और हम लोग अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें मतलब पेन में कम। ये भी तो रेस्ट में, पेन भी तो रेस्ट में है ना? यस। तो सर फिर भी इसका दोनों का मास में डिफरेंस है। मास डिफरेंस। यस। ठीक।
तो चंदा आप बताएं, जो आप मान लीजिए कल एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके उस एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी यदि 0.75 है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0.25। अच्छा, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ मैथ्स के अकॉर्डिंग, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बोलो जो कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, मैथ्स उसको स्टेटमेंट नहीं मानता, कोई स्टेटमेंट बोलो। स्टेटमेंट जानती हो ना? यस सर। लेकिन मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट। चलिए कोई बात नहीं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन याद है? एवोगाड्रोस लॉ। नो सर। कौन सा चैप्टर अच्छा है? सर केमिस्ट्री में 1 2 3 4। केमिस्ट्री में नहीं कुछ याद है। सर परफेक्टली कोई भी चैप्टर याद नहीं है। ऐसे बोलो ना। कुछ भी कोई एक चैप्टर जो सही हो, जिसमें कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो।